अब हम सीखने वाले हैं साइन को हमने सभी में बदलना सीख लिया, कोस को हमने सभी में बदलना सीख लिया। अब हम सीखते हैं सीकेंट को बदलना। ओके, सीकेंट को सभी में कैसे बदलेंगे मिस्टर सन्नी? सीकेंट थीटा को पहले बदल लेते हैं साइन में। ओके, साइन में बदलने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? नहीं, सीकेंट तो 1/sin होता नहीं। सीकेंट के फॉर्मूले लिख लीजिए। देखो, सीकेंट थीटा के सारे फॉर्मूले लिख दूं। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा। और क्या होता है? h/b। वो वाला लिखने की जरूरत नहीं है जब आपको बदलना हो किसी में भी, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? और क्या होता है? कोसिकेंट 90 - थीटा। असल में तो सिर्फ इन दो का खेल होता है। ओके, इन दो का। हाँ, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब सीकेंट थीटा में से ये फॉर्मूला उठा लेंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि 1/cos थीटा, और cos थीटा के बाद cos थीटा sin थीटा के साथ रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें से बदल देगा। देखो 1/cos थीटा। अब आपको cos थीटा के फॉर्मूले पता होने चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एक तो cos थीटा का होता है रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा, एक होता है 1/secant थीटा। इन्हीं दो का तो काम है। तो फिर ये रहा साइन वाला। हमने सीकेंट को साइन में बदलना था ना, तो सीकेंट को साइन में हम बदल देंगे, ठीक है। हाँ, विच इज इक्वल टू 1/ क्या है वैल्यू? cos थीटा की वैल्यू √1 - sin स्क्वायर थीटा। बदल गया साइन में। फॉर्मूला से ही तो उठाया। फॉर्मूले आपको याद है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए थोड़ी सी। आपका दिमाग 2-4 बार करोगे ना तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हाँ, अब सीकेंट को हमने साइन में बदल लिया। अब सीकेंट को हम बदलेंगे कोसिकेंट में। तो सीकेंट के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इनमें से देखो कोसिकेंट में कौन सा मैच खाएगा? हाँ, 1/cos, cos के बाद फिर साइन में बदलेंगे, और साइन के बाद फिर कोसिकेंट में बदल देगा। इज दैट क्लियर? हाँ, देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा यहां तक हो गया। उसके बाद आपको कोसिकेंट में बदल लो, क्योंकि सीकेंट थीटा को हमें कोसिकेंट में बदलना है। एग्जामिनर तो नहीं देगा कोई सा भी फॉर्मूला। हम पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद फिर साइन और कोसिकेंट वाला लिखेंगे। तो 1/√1 - sin थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/, अगर मैं कहीं पर भी जो बात बोल रहा हूं अगर वो लिख नहीं रहा तो वो गलती है। ओके, और जो लिख रहा हूं वो बोल नहीं रहा तो भी गलती है। गॉट इट? तो 1/√, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू, इसके बटे में कुछ नहीं, 1/1 बटे में अलग अलग रूट करेंगे। इसका रूट कैंसिल नहीं होगा, माइनस है, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर बाय, इसका रूट सोल्व हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया इसके वाला, ठीक है। अब जब चार चीजें हो, 4 गिनतियां हो, या 4 कोई भी नंबर्स हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, तो ऊपर वाली सेम रहती है, नीचे वाली को पलट देते हैं मल्टीप्लाई का निशान लगा के। तो कोसिकेंट थीटा बाय रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई का रूल क्या है? आमने सामने की मल्टीप्लाई। कोसिकेंट थीटा बाय रूट के अंदर
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, बदल दिया सीकेंट को कोसिकेंट में, ठीक है। अब किस में बदलेंगे सीकेंट को? टेन में, क्योंकि सीकेंट को हमने साइन में बदल दिया, कोस में भी बदल दिया और कोसिकेंट में बदल दिया। इसका तो फॉर्मूला है सीकेंट का 1 + tan स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। अब आपको सीकेंट थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए टेन थीटा में बदलने के लिए। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? एक तो 1 cos थीटा और √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट बदल देंगे, टेन थीटा में बदलना है ना, तो टेन थीटा वाला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है? ये रहा, तो ये लिख देंगे बस, बदल दिया भाई लोग, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है या सीकेंट थीटा tan थीटा से रिलेटेड है, और tan कोट से रिलेटेड है। तो कोट में भी आप बदल सकते हो। पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद 1 + tan थीटा किसके बराबर होता है? 1/cot थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे या ऑल का स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू जिसके बटे में कुछ नहीं, 1 रूट इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, कोट स्क्वायर थीटा + 1/cot स्क्वायर थीटा, जिसकी गुना में कुछ नहीं 1, जिसके भाग में कुछ नहीं 1, ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं 1, जिसकी पावर में कुछ नहीं 1, सबका मालिक 1। ओके, चलो अब ये आ गया हमारे पास। अब अलग अलग रूट करेंगे, इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा + 1/√कोट स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसल, ठीक है। आपको डायरेक्ट पता हो तो यहीं से यहीं कर दो, ऊपर वाला ऐसे लिखो और नीचे वाला रूट हटा दो। बदल दिया सीकेंट को सब में। अब किसकी बारी आई? कोसिकेंट की। कोसिकेंट को बदलते हैं अब सब में। यस, वेरी गुड। कोसिकेंट थीटा को साइन थीटा में बदले तो आपको कोसिकेंट थीटा के फॉर्मूले पता होना चाहिए। कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1/sin थीटा और √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो साइन में बदलना है, साइन ये रहा, ये फॉर्मूला है, लिख दो, ठीक है। और साइन को कोस में बदलना है, कोसिकेंट को अगर कोस में बदलना है तो कोसिकेंट को पहले तो साइन में बदला, उसके बाद कोस में बदल जाएगा। कौन से फॉर्मूले से? साइन के फॉर्मूले से। साइन थीटा का फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? 1/सीकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा और √1 - cos स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? विच इज इक्वल टू 1/sin थीटा का फॉर्मूला ये रहा, लिख दीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा। बदल दिया साइन में भी कोस में भी। अब किस में बदले? tan में। तो tan में बदलने के लिए कोसिकेंट का फॉर्मूला कोट वाला ये रहा, तो tan में बदल दोगे, कोट से tan में बदल जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √1 + cot स्क्वायर थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू √1 + cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/tan थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। अलग अलग रूट करेंगे, ऊपर वाले का सोल्व नहीं होगा, नीचे वाले का हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा + 1 √ के अंदर बटे वाला सोल्व हो गया। कोसिकेंट को tan में भी बदल दिया, कोट में भी, कोट में नहीं बदला भी, ओके। कोट में अब बदल सकते हैं, यहाँ से आप से बदलो, या ये रहा डायरेक्ट, ओके।
बट आपको कहीं ना कहीं लिंक देखना है, लिंक कहाँ पे है, ठीक है। डायरेक्ट ये बदल रखा कोट में, तो कोट में ये बदल दिया डायरेक्ट, ठीक है। हाँ जी सेकंड में बदलेगा ना जी, पहले साइन में फिर कोस में। हाँ वेरी गुड। सेकंड में नहीं बदलवाया मैंने, चलो बदलवा देते हैं, चलो बदलवा देते हैं। कोसिकेंड थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा, उसके बाद 1 बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। और कोस स्क्वायर थीटा 1 बाय सीकेंड थीटा होता है, तो बदल देगा, विच इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा। बटे में एक लगाओ या ना लगाओ, डायरेक्ट ऐसे भी गुणा कर सकते हो आप, सीकेंड की इधर बस 1 बाय अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा, आगे क्या -1 बटे में सीकेंड स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। बटे में 1 लगा के भी आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर, ठीक है, तो इसकी इधर। अब जिसके बटे में कुछ नहीं, एक अलग अलग रूट कर दे, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, इसका रूट सोल्व हो जाएगा सीकेंड थीटा। अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले को पलट देंगे, विच इज इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू भाई सीकेंड थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट के अंदर, विच इज इक्वल टू आमने सामने मल्टीप्लाई का रूल होता है, आमने सामने प्लस माइनस का क्रॉस, तो सीकेंड थीटा बाय रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती जब एक हो तो, क्योंकि 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, एक ही, यानी कि वही आती है जिस चीज के साथ गुणा कर रहे हैं एक की, ओके।